नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं के साथ तनु शर्मा। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विपक्ष के वॉकआउट करने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया पलटवार। पर्चा लीक मामले पर चर्चा न करने पर विपक्ष का रहा वॉकआउट। शिमला में वार्डों की संख्या 41 से 34 करने के मुद्दे पर छिड़ी बहस। 5 दिन में बना दिए 11,000 फर्जी वोट। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने पर शिमला में प्रदर्शन। कांग्रेस ने SC, ST, OBC विभाग के लोकतंत्र की हत्या दिया करार। निर्मंड में थाने के अंतर्गत दर्दनाक सड़क हादसा, चालक सहित 2 व्यक्तियों की मौके पर मौत। सिरमौर में आज से नए शैक्षणिक सत्र के लिए स्कूलों में दाखिले शुरू। कोविड गाइडलाइन का किया जा रहा है पालन। नौहराधार में चांडा बस्ती के लोगों द्वारा शिवपुर चांडा मार्ग किया गया बंद। यातायात बहाल न होने पर फंसे वाहन। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर सड़कों में होगा नाइट डेवलपमेंट। बीकेडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। यहाँ पर प्री नर्सरी से जमा 2 तक की शिक्षा दी जाती है। छात्र छात्राओं को स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, संगीत, कंप्यूटर लैब के साथ खेल कूद की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। गत वर्ष जमा 2 की परीक्षा में 32 छात्रों ने मेरिट में जगह बनाई है। 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर स्कूल प्रबंधन की ओर से मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो आइए अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए चुने बीकेडी स्कूल पांवटा साहिब। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल पांवटा साहिब का एकमात्र ऐसा स्कूल जहां नन्हे बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता के साथ दी जाती है संस्कारित शिक्षा। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल में छात्रों को खेल खेल में किया जाता है शिक्षित। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल ने बेहतर शिक्षा देकर जिला सिरमौर में बनाई है एक अलग पहचान। तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुने दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल पांवटा साहिब, ताकि आपका बच्चा शिक्षित के साथ बने संस्कारित। इन दिनों एडमिशन शुरू, तो फिर देर किस बात की। तो अपने बच्चे के दाखिले के लिए आइए दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल, बातापुल, पांवटा साहिब। ओह गॉड, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है दीदी, बचपन से आपने मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो आज भी करूंगी। सीरियसली। चेहरा बेदाग तो बढ़े आत्मविश्वास। अब डरने का नहीं, सिर्फ आगे बढ़ने का। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल की सड़कों पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिसमें कई लोगों की जान हर साल जाती है। हादसों को रोकने के लिए ब्लैक स्टॉप चिन्हित किए जाते हैं और क्रैश बैरियर लगाने का कार्य भी किया जा रहा है, लेकिन हादसे कम नहीं हो रहे हैं। खासकर पहाड़ी इलाकों में रात के वक्त गाड़ी चलाना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नाइट ग्लो पेंट का इस्तेमाल शुरू करने की बात कही है। देखिए, जब से मैंने डिपार्टमेंट को टेक ओवर किया है, बढ़ते हुए कार एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं हमारे लिए एक चिंता का विषय है और इसके लिए समय समय पर हम पुलिस विभाग के साथ भी जॉइंट बैठक समय समय पर कर रहे हैं। कई ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई प्रदेश के अंदर किया गया है। उनमें से बहुत से ब्लैक स्पॉट्स पे जो है क्रैश बैरियर्स लगाने का कार्य भी हुआ है। अभी हमें कुछ पैसा जो है वो NDRF के माध्यम से भी आया है और उसमें भी मैंने अपने विभाग को निर्देश। प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के बाद विपक्ष ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत नगर शिमला के वार्डों को 41 से 34 करने का मुद्दा सदन में उठाया। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन के भीतर विपक्षी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। विपक्ष को अपनी बात रखने के लिए विधानसभा में समय नहीं दिया जा रहा है। बीते कल सरकार ने विपक्ष की गैर हाजिरी में बिल पारित कर वार्डों की संख्या 41 से 34 की, जो कि चुनाव आयोग के नियमों की भी उल्लंघना है। व्यवस्थाओं का सम्मान करते हुए आज सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए गए थे। प्रश्नकाल में और प्रश्नकाल के बाद भी हम सारी कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए वहां पर उपस्थित रहना चाह रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का रवैया सदन में रहा, वो सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के अंतर्गत माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी ने जो पॉइंट रेज किए, उनका जवाब देने की स्थिति में नहीं सरकार है। शिमला में कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा। राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द किए जाने पर कांग्रेस पार्टी देश भर में धरने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जनजाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अमित नंदा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने जब मोदी सरकार से अडानी के रिश्तों को लेकर सदन में सवाल उठाए तो सोची समझी साजिश के तहत लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। राहुल जी ने संसद के अंदर 2 सवाल किए थे।
कैसे गया? वो सवाल ये थे कि उनसे पूछा गया कि अदानी से आपका क्या रिश्ता है। उनसे दूसरे सवाल में पूछा गया कि आपकी शेल कंपनियों में जो 20,000 करोड़ रुपए आए वो कहां से आए, वो अदानी जी का पैसा नहीं। आज का जो ये धरना है ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बहुजन कांग्रेस के नाम से, जिसमें अनुसूचित जाति विभाग, हिमाचल प्रदेश स्कूलों में आज से नए शैक्षणिक 2023-24 के लिए दाखिले शुरू हो गए हैं। स्कूल में दाखिले के दौरान स्कूल प्रबंधक को कोरोना गाइडलाइन बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर आशिमा ने बताया कि नई सत्र को लेकर स्कूल स्टाफ ने सभी तैयारियां पूरी तरह कर ली है। जो हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है गवर्नमेंट स्कूल में, तो हमने इन्फॉर्मेशन ग्रुप्स में बच्चों के डाल दी है कि आज से हम एडमिशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमारी एडमिशन कमेटीज़ बनती हैं, वो फॉर्म हो गई हैं, बच्चे आ रहे हैं। जैसे +1 +2 के बच्चों के लिए तो होता है हमारा प्रॉस्पेक्टस, वो लेके जा रहे हैं। और बाकी कमेटीज़ ने अपना जो तो अगली क्लास में जाएंगे बच्चे, उनका सारा रिकॉर्ड तैयार हो गया, वो काम शुरू कर दिया है। और जो 9th and 6th में नए बच्चे आएंगे और इन +1 +2 में, तो उनका सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। चामडा बस्ती के लोगों द्वारा मंगलवार सुबह करीब 10 बजे से 2 डारे बनाकर बंद किए गए शिवपुर चांडा मार्ग पर देर रात तक पुलिस प्रशासन अथवा संबंधित अधिकारियों द्वारा यातायात बहाल न किए जाने से 5 बसें सहित 100 के करीब वाहन जगह जगह फंसे थे। यात्रियों ने बताया कि उन्हें शिवपुर से निजी वाहन करके करीब 10 गुना ज्यादा किराया खर्च करना पड़ा, जिसमें स्वाभाविक तौर पर लोगों को परेशानी से जूझना पड़ा। एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए। दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल, जहां दी जाती है गुणवत्ता परक शिक्षा। पांवटा साहिब का एकमात्र ऐसा स्कूल जिसने छात्रों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ करवाई जाती है जेईई मेंस, एनडीए, एनटीएससी और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां। बोर्ड परीक्षाओं और स्पोर्ट्स में भी हमेशा अव्वल रहते हैं दुग्गल स्कूल के छात्र। तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुने दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल पांवटा साहिब। बच्चों के भविष्य का केवल मात्र एक ही विकल्प, दून वैली स्कूल पांवटा साहिब, जहां होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों पर बल। दून वैली स्कूल के छात्रों ने गूगल, बैंकिंग, इसरो और आईबी में पाया स्थान। तो देर क्यों, आइए अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने दून वैली स्कूल पांवटा साहिब। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस, नीट, एनडीए, 9-10 फाउंडेशन क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट, 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। ब्रेक के बाद स्वागत है। सरकार ने संसद में विधेयक लाकर वार्डों की संख्या 41 से 34 किया, लेकिन विपक्ष सदन में मौजूद नहीं था, जिसके चलते आज विपक्ष ने इस मुद्दे को पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत उठाया और सरकार पर चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगाए। वहीं विपक्ष के वॉकआउट पर सीएम ने पलटवार किया। सीएम ने कहा कि विपक्ष पूर्व सरकार में हमीरपुर चयन आयोग में हुई धांधलियों पर चर्चा करने की तैयारी में नहीं आया था। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 7-8 मिनट अपनी बात कहने को रखी और अपनी बात रखी भी, लेकिन मुझे लगता है कि सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो धांधलियां हुई है उस चर्चा पर वो भाग नहीं लेना चाहते थे, उस चर्चा से पीछे हटना चाहते थे और इसलिए उन्होंने एक बहाना ढूंढा और वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करके वो अपनी खबर बनाना चाहते हैं। जो सदन होता है उसमें चर्चा में भाग लेना चाहिए। 5 अप्रैल को केंद्र की मोदी सरकार की मजदूर व किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ रामलीला मैदान दिल्ली में हुई मजदूर किसान रैली में हिमाचल प्रदेश से हजारों मजदूर किसानों ने भाग लिया। दिल्ली रैली में देश भर से लाखों मजदूर किसान व खेत मजदूर शामिल हुए। आज अखिल भारतीय स्तर पर जो दिल्ली में मजदूरों, किसानों और खेती मजदूरों की जो रैली आयोजित हो रही है, लाखों लाख लोग जो पूरे देश के कोने कोने से इस रैली में शामिल हुए हैं। और पिछले लगभग कितने ही महीनों से, सितंबर 2022 से लगातार जो है ये अभियान चल रहा था
पूरे देश के अंदर मजदूरों, किसानों और खेत मजदूरों के बीच जाकर जनता को शिक्षित करने का काम चल रहा था। इस तरीके से जो है आज देश की सरकार जो है पूरी तरह से पूंजीपतियों के साथ खड़ी हो गई है और दूसरी ओर जो मजदूर, किसान और खेत मजदूर है वो भारी संकट में मजदूरों। आज के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द लौटेंगे बड़ी खबर के साथ।